परमानंद गुरुदेव के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम के साथ आज हम सभी पूर्ण आह्लाद से संपन्न होकर इस शोक दिवस को एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमें तो वो सारा इतिहास याद आ जाता है। सबसे पहले मैं एक बताना चाहूंगी, भगवान मारुति ने ही हमारी ब्रह्मता जी का नाम रखा है। गुरुदेव के स्वयं मुखारविंद से सुना, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा नाम हनुमान जी ने बताया है ब्रह्मता, तो ये नाम पहले अभिधान में आ गया था। संन्यास का मैंने कल थोड़ा संक्षेप में बताया था। चित्रकूट जाकर के परमानंद गुरुदेव ने इनको ये संन्यास की दीक्षा प्रदान की। 1987 38वां संन्यास दिवस है, कोई 37वां कह रहे थे, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। 38 हम इंतजार करें कब 50वां आएगा। मैं स्वयं भावुक हो जाती हूँ। सबसे पहली बात, एक सौभाग्य की बात है, इनको आज का दिवस मिला। हमारी शरद पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा पर गुरुदेव ने अखंड ज्वाला ज्योति की स्थापना की थी लुधियाना में, और उसके बाद ये कार्तिकी पूर्णिमा इनको मिली। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन छुट्टी होती है। मैं कल भी संकेत कर रही थी कि हमारी भगवान रामानंद जी की परंपरा में हमारे अवतारी पुरुष गुरु नानक देव भी उसी हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक हमारे स्वामी ब्रह्मता जी के संन्यास का प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया कि तो एक तरह की बच्चे पत्रे सन्यासी होती है। मैं इनको विद्यालय से जानती हूँ, स्कूल लाइफ से जानती हूँ। छोटी आयु में गीता को लेकर के अपने बगल में गुरुदेव के निर्देशानुसार हमारे पास सिखाया करती थी। तभी से एक ऐसा संबंध बना है, प्यार का कहूँ, माधुर्य का कहूँ। और मेरे को याद आता है इनकी सौम्यतापूर्ण, विनम्रतापूर्ण, एक सभ्यतापूर्ण पर्सनैलिटी जो इनके माँ बाप के भी झलकती थी, मुझे खूब अच्छी तरह से ध्यान रहता है। सांस्कारिक बच्चा सांस्कृतिक परिवार से ही आता है और सांस्कृतिक परिवार में ही जन्म लेता है। हम कई बार बताते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा अपना जन्म स्थान परिवार सिलेक्ट करती है। तो इनको मैं बच्चे पत्र देख रही हूँ, गुरुदेव की कृपा भी पूर्ण रूप से मिली। क्योंकि हमेशा हम कहा करते हैं कृपा लेने के लिए अपने पास एक रिसेप्शनिस्ट क्वालिटी भी होनी चाहिए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी आशीर्वाद को ग्रहण करने की, फिर स्वागत करने की, फिर उनको अपने आप में सामंजस्य करने की, वही कर सकता है। तो मैं बहुत बहुत अपने आप में गौरवान्वित और आह्लादित अनुभव करती हूँ कि हमारे मंडल में, हमारे परिवार में इनका प्रवेश हुआ। और प्रारंभ से ही, अपने प्रवेश से ही ये एक लीडिंग पर्सनालिटी रही है। मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। तो भगवान की कृपा भी वैसे मिलती रही। और गुरुदेव ने जैसे इनको छोटे पद से पाला, हमेशा कहते थे छोटू कभी बड़े मत होना। मैं वही देखती हूँ कि बड़े होते होते भी अपने आप को छोटे में रखती है। इनकी महानता है और इनके अंदर एक गुण है, क्वालिटी है
जो सब कुछ रिसीव करने का एक महत्व गौरव रखती हैं। तो इसलिए आवाज ज्यादा वो नहीं है, फिर भी मेरे मन में भाव आया कि हम वरुण पूजा करके आए हैं। पहले गुरुदेव के श्री चरणों में स्थापना करके पूजा किया और हमारे आचार्य इनके मन का भाव था हर सजाते पर कुछ न कुछ यज्ञ करती है। आप लोगों को पता है, इस बार ये कह रहे थे मैंने चंडी यज्ञ करना है। हमारे देश विदेश वाले चाहते रहते हैं। मैं समझती हूँ भगवती की बहुत अतीब कृपा हो तभी ये संभव हो पाया। इन्होंने भगवती की स्थापना पर करवाई है, गुरुदेव को स्थापित किया है, तो चंडी यज्ञ भी होना ही था। तो मैं तो अपनी भावना से आई और सोचा मेरे अपने सौभाग्य की बात है, हम प्रारंभ में जाकर बैठे। अब आज भी आपको पता है, मुझे पता नहीं था कि मैं सवेरे उठ करके जा पाऊंगी कि नहीं आप लोगों के साथ, किंतु इनको सोते समय कहा गुरुदेव की इच्छा होगी, भगवती की कृपा होगी तो हिम्मत आएगी। तो बहुत ही मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत बहुत शुभाशीष के साथ अभी मैं अपने हृदय की भावना को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए इनके जीवन के लिए प्रतिपल प्रति कदम प्रति श्वास उन्नति और प्रगति की ही अभिलाषा करती हूँ। अब हम जब भी शुरू करेंगे तो उसके बाद जैसा भी उत्सव का पूरा कार्यक्रम चलेगा आप लोगों को पता है, कुछ ये बता भी देंगी श्रेया जी थोड़ा सा शायद। बाकी अभी आप लोग चंडी यज्ञ प्रारंभ करेंगे क्योंकि भगवती को हम ज्यादा खड़े नहीं रखेंगे, है ना। यज्ञ के लिए भगवती आई हुई है, पधारी हुई है, इसलिए हमारे आचार्य जी जो है और हमारे विद्यार्थी लोग आए हुए हैं इनके संरक्षण में, और हमारे सुनील जी भी सभी इकट्ठे होकर के ये कार्य को प्रारंभ करेंगे। और हम लोग इनके पास बैठ करके इनके सानिध्य में भगवती का चिंतन करते हुए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण अभिलाषा करते हुए संकल्प लेंगे और भगवती कृपा करके ये कार्य पूर्ण करवाएगी। हरि ओम तत्सत। बड़ी दीदी से थोड़ी सी आज्ञा कि पूजा करने से पहले फिर संन्यास के लिए दीदी का थोड़ा सा माल्यार्पण करना चाहेंगे। तो आइए जी डॉक्टर साहब, एंड फिर उसके बाद रोमिन सेतिया जी, नीलम सेतिया जी, हनुमंत जी, मीनू जी, हमारे अरविंद जी, सुमन जी, हरि जी।